नमस्कार दोस्तों, विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 35 को समझेंगे। दोस्तों, धारा 35 में कहा गया है कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। अगर आप पुलिस विभाग में हैं, पुलिस ट्रेनिंग में हैं या पुलिस विभाग में आप जाने की तैयारी कर रहे हैं तो धारा 35 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप आम नागरिक हैं तो आपको भी ये गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ सेक्शन है, समझना चाहिए कि पुलिस आपको कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप अंत तक जरूर सुनना। धारा 35 जो है 7 भागों में बांटा गया है, यानी 7 उपधारा दिए गए हैं। 7 ऐसी परिस्थितियां बताई गई है कि पुलिस कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। आइए हम एक एक करके सारे उपधारा को देखते हैं। सबसे पहले हम उपधारा 1 को देखेंगे। उपधारा 1 को भी 10 भागों में बांटा गया है। 10 ऐसी बातें बताई गई है, हम एक एक करके समझते हैं। तो उपधारा 1 एक आता है कि कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अब इसके बाद ये 10 महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आप आसानी से समझना। सबसे पहला है कि जो पुलिस अधिकारी के सामने संज्ञेय अपराध करता है, पहला शॉर्ट टर्म में बता दिए गए कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर पुलिस अधिकारी के सामने होता है तो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। दूसरी बात यह है कि जिसके विरुद्ध उचित परिवाद किया गया है या विश्वसनीय सूचना मिला है या उचित संदेह है कि व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसमें 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है, तो निम्नलिखित शर्तें पूरा होने पर गिरफ्तार किया जाएगा। यानी दूसरी बात ये कह रही है ये धारा 35 कि कोई भी ऐसा ऑफेंस अगर होता है और पुलिस को जब सूचना मिलता है और उसको विश्वास है कि यह जो ऑफेंस है ये 7 साल तक की ही सजा से दंडनीय है, तो ऐसे में कुछ शर्तें, कुछ नियम बताए गए हैं। इसको पूरा करने के बाद ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना होगा। सबसे पहला है विश्वास करने का कारण है कि उस अपराध को ऐसा व्यक्ति द्वारा किया गया है। और दूसरी बात ये कह दिया गया कि पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित कारणों के लिए गिरफ्तार करना आवश्यक है। यानी पहला तो उनको इस बात को सर्टिफाइड हो जाना अपने आप को कि यह जो अपराध हुआ है इसी व्यक्ति ने किया है। और दूसरी, इनको फिर कुछ निम्नलिखित कारण बता दी है कि कुछ कारणों की वजह से आपको उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि कोई और अपराध करने से रोकने के लिए, दूसरा है अपराध के अन्वेषण करने के लिए, या तीसरा है व्यक्ति साक्ष्य गायब कर सकता है या किसी वजह से छेड़छाड़ कर सकता है। चौथा है अपराध से जुड़े परिचित व्यक्ति को तंग करना या धमकी या लालच देकर न्यायालय या पुलिस के समक्ष कोई बात प्रकट नहीं होने देगा। पांचवा, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा, यानी बाद में ढूंढना मुश्किल हो जाए। तो अभी आपने समझा कि 7 साल तक के जो ऑफेंस अगर कोई व्यक्ति करता है और सूचना जब पुलिस के पास जाती है तो पुलिस 2 महत्वपूर्ण बातें, उसको कुछ शर्तें दी गई है, 2 शर्तों को पूरा करना होगा। दूसरे शर्त में उसको 5 कंडीशन दी गई है, 5 ऐसी कारण बताई गई है। सबसे पहला ये कि वो कोई दूसरा ऑफेंस न करे, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। तीसरा कि वो साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ न करे, गायब न करे। और चौथा, कोई परिचित व्यक्ति जो उस अपराध के बारे में जानता है उसको कोई लालच धमकी न दे। और पांचवा ये है कि अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो कहीं भाग जाएगा, बाद में उसको कोर्ट के समक्ष पेश करना मुश्किल हो जाएगी। अब इसमें दूसरी जो बातें मैंने आपको बताया उसमें एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं मैं आपको कि इसमें परंतु को जोड़ा गया। परंतु में कहा गया कि पुलिस अधिकारी को व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वजह नहीं मिलता है तो गिरफ्तार नहीं कर सकते। यानी उसको लगता है कि नहीं जी, इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कोई जरूरी नहीं है, कोई वजह नहीं है, तो गिरफ्तार नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात और बता दी गई है कि अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो आप अपने डायरी में, जो पुलिस एक डायरी तैयार करती है, उसमें उन कारणों को लिखना होगा कि किस वजह से उसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। या अगर आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं तो उस कारणों को भी आपको लिखना होगा। अब इसके बाद उपधारा 1 के तीसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं। तीसरी ऐसी महत्वपूर्ण बात को देखते हैं जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है कि व्यक्ति 7 वर्ष से ज्यादा या मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध किया है। यानी तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से पहले तो जो आपको मैंने पहला और दूसरा जो कंडीशन बताया उसमें तो गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन तीसरी बात ये बताई कि 7 वर्ष से अधिक जो आजीवन कारावास, मृत्यु दंड तक के जो ऑफेंस होते हैं उसमें पुलिस बिना किसी के वारंट के, बिना किसी के आदेश के उस अपराधी व्यक्ति को, उसको बस विश्वास होना चाहिए कि इसी व्यक्ति ने यह अपराध किया है, डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकता है। चौथी बात है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह राज्य सरकार के द्वारा उद्घोषित किया जा चुका है। कोई इसी ऐसे अपराधी को राज्य सरकार द्वारा या न्यायालय के द्वारा घोषित कर दिया जाता है तो पुलिस को फिर ऐसे व्यक्ति की जरूरी नहीं है कि इसका वारंट या किसी आदेश की जरूरत पड़े तभी गिरफ्तार करेंगे।
पांचवा इसके बाद, जिसके कब्जे में कोई चुराई हुई संपत्ति पाई जाती है, यानी कोई संपत्ति पहले से चुराई, मान लीजिए किसी की बाइक चोरी हुई है और किसी व्यक्ति के पास वो बाइक मिलती है, तो पुलिस उसमें फिर आदेश वारंट की जरूरत नहीं समझेगी, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी। छठा है, पुलिस अधिकारी के कामों में बाधा पहुंचाता है या विधिपूर्ण अभिरक्षा से भाग जाता है या भागने का प्रयत्न करता है। सातवां है, जिस पर भारत सरकार के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजन होने का उचित संदेह। इसके बाद आठवां है, किसी व्यक्ति ने भारत से बाहर किसी अपराध को किया है, जो अपराध भारत में करता तो अपराधी समझा जाता। ऐसा गिरफ्तारी दो देशों के प्रत्यर्पण कानून के अंदर आता है। आठवीं बात यही है कि भारत से पहले बाहर कोई ऑफेंस अगर आप किए हैं और आप इंडिया में आ गए हैं, तो ऐसा लगता है कि भारत सरकार को लगेगा कि नहीं, आपने जो ऑफेंस किया है ये हमारे देश में इस तरीके के ऑफेंस में आपको सजा मिल सकती है। अगर ऐसी जानकारी अगर पुलिस को मिलती है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। ये प्रत्यारोपण, दो देशों के जो प्रत्यारोपण कानून जो होता है उससे जुड़ा हुआ ये सेक्शन है, ये बातें बताई गई। नवी बात है, राज्य सरकार द्वारा दोषी अपराधी को छोड़ा गया है, वो बीएनएसएस 2023 के धारा 394 को धारा 5 का उल्लंघन करता है। नवी बात ये जो बताई गई है ये बहुत ही साधारण शब्दों में कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा निर्दोष व्यक्ति को छोड़ा जाता है और कुछ कंडीशन दिया जाता है कि आपको इस कंडीशन का पालन करना होगा, लेकिन वो कंडीशन का पालन नहीं करता है तो पुलिस फिर बिना वारंट के, बिना आदेश के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। 10वां जो महत्वपूर्ण है, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित या मौखिक सूचना मिलता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, उपधारा 2 को देखते हैं। तो उपधारा 2 कहता है कि धारा 39 के तहत ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबंध है या कोई परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या उचित संदेह कि अपराध असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, तब मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना या आदेश के सिवा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। साधारण शब्दों में मैं आपको बता दूं तो कोई भी असंज्ञेय अपराध अगर होता है तो पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश लिए हुए या वारंट लिए उस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये उपधारा 2 में बातें बताई दी गई। इसके बाद हम उपधारा 3 को देखते हैं। उपधारा 3 में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी को कोई परिवाद या सूचना प्राप्त होता है कि कोई अपराध हुआ है जो 7 या 7 वर्ष से कम के संज्ञेय अपराध से जुड़ा है, तो अपराधी व्यक्ति को नोटिस भेजकर बुलाया जाएगा। दोस्तों, उपधारा 3 ये कह रहा है कि किसी ऑफेंस की सूचना उनको मिलता है, उनको यह पता चलता है कि यह ऑफेंस हुआ है, इस ऑफेंस में 7 वर्ष तक का सजा हो सकता है, तो ऐसे में अभियुक्त व्यक्ति को पहले नोटिस भेजकर बुलाना है। आपने उपधारा 1 में देखा कि 7 वर्ष तक के ऑफेंस में कैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, लेकिन उस चीज को भूल जाना है। उपधारा 3 की जो ये महत्वपूर्ण गाइडलाइन है, उसके जगह उपधारा 1 में जो 7 वर्ष तक का जो ऑफेंस के लिए जो गाइडलाइन दी गई है उसको भूल जाना है। वहां पे तीसरा जो उपधारा दिया गया है इसको समझना है पुलिस अधिकारी को। तो कोई भी अगर ऑफेंस में अगर 7 वर्ष तक की जो सजा है, उनके पास अगर ऐसा परिवाद आता है तो पहले अभियुक्त व्यक्ति को नोटिस भेजना है और नोटिस भेजकर उसको बुलाना है। नोटिस का जब वो पालन नहीं करेगा तब वो गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं उपधारा 4। पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को नोटिस भेजकर बुलाया जाता है तो व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर हो। जैसे कि उपधारा 3 में बताया गया है कि 7 वर्ष तक के ऑफेंस में पुलिस को नोटिस भेजना है, तो अगर जिस भी अभियुक्त व्यक्ति के पास से नोटिस जाता है तो पुलिस के समक्ष उनको पेश होकर अपनी बातें रखनी पड़ेगी। इसके बाद उपधारा 5 कहता है कि किसी अपराध में पुलिस द्वारा नोटिस भेजकर अभियुक्त व्यक्ति को बुलाया गया है और अभियुक्त व्यक्ति पुलिस के समक्ष हाजिर होता है, तब ऐसे व्यक्ति को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कोई ऐसा कारण नहीं बन जाता है कि ऐसा व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक है। यानी जो व्यक्ति को पुलिस ने बुलाया है अपने थाने पर, तो जब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक उनको ऐसा नहीं लगता कि वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प नहीं कर रहा है, तब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम उपधारा 6 को देखते हैं। तो जहां किसी व्यक्ति को किसी सूचना के निबंधों का पालन करना है और वह व्यक्ति पालन नहीं करता है या अपनी पहचान छुपाता है, वहाँ पुलिस अधिकारी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए सूचना में वर्णित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकता है। उपधारा 6 का कहने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को सूचना देकर कहा गया कि आप ये काम नहीं करोगे, आपको कुछ चीजें बाउंडेबल बनाई गई है कि आप इससे हटके कुछ नहीं करोगे, लेकिन वो व्यक्ति इस बात को नहीं समझता है, पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद उपधारा 7 कहता है, जो कि अंतिम इस वीडियो का उपधारा 7 में जो कहा गया है कि कोई ऐसा गिरफ्तारी जो 3 वर्ष से कम के सजा से दंडनीय है और ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है
या 60 वर्ष से अधिक उम्र का है तो डीएसपी के नीचे का न हो कि पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उपधारा 7 कहता है कि कोई भी ऑफेंस जो कि 3 साल तक के अपराध का उसमें सजा मिल सकता है, यानी संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो कि 3 साल तक का उसमें पनिशमेंट हो सकता है। ऐसे में जो अभियुक्त व्यक्ति जिसके खिलाफ जो कंप्लेन किया गया है वो भारी बीमारी से ग्रसित है या 60 वर्ष से अधिक उसका उम्र है, वृद्ध व्यक्ति है, तो डीएसपी के नीचे का व्यक्ति को छोड़कर डीएसपी से ऊपर का कोई भी जो रैंक के अधिकारी होंगे वो आदेश जारी करेंगे, उनके बिना आदेश के उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अभी आपने धारा 35 को बहुत इंपॉर्टेंट तरीकों से समझा, बहुत ही सरल शब्दों से समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको धारा 35 समझ में आ गई। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।